नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष आज फिर से उपस्थित हुई हूँ शब्द विचार का पार्ट 5 लेकर के। उसको शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने शब्द विचार का पार्ट 4 देखा था, उसमें आपने रचना के आधार पर शब्दों के भेद सीखे थे। रचना के आधार पर हमारे शब्दों के भेद 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिनमें से हमने रूढ़ और यौगिक शब्दों को सीखा था और उनको पहचानने की क्या ट्रिक है वो भी सीखी थी। अब हम आज सीखेंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्दों को पहचानने की ट्रिक क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से, बेटा ध्यान देना मेरी बातों पर, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से, मतलब उन दोनों शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए, सार्थक होने चाहिए, वो से मिलकर बने होते हैं। अब यही डेफिनेशन यौगिक की थी और यही योग रूढ़ में आ रही है, तो इसमें अंतर क्या है? वहां पर यौगिक शब्द में 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते थे वो एक अर्थ देते थे, उन्हें यौगिक कहते थे। लेकिन योग रूढ़ में क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द तो बनेगा, लेकिन वो एक से अधिक अर्थ देंगे। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हों तथा दोनों शब्द मिलकर एक से अधिक अर्थ देते हों, परंतु उनमें से केवल एक अर्थ लिया जाए और अन्य अर्थ छोड़ दिए जाएं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात हम कोई एक शब्द होगा जो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, लेकिन उसके कई अर्थ निकलेंगे, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था कि पंखा को पंखा क्यों कहते हैं, बोर्ड को बोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका नाम निश्चित हो गया है, यानी कि ये रूढ़ हो गए हैं अपने आप में। तो इसी तरह से जो शब्द होंगे वो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएंगे, मतलब निश्चित हो जाएंगे कि इन शब्द का अर्थ उसी के नाम के लिए लिया जाएगा, बेशक उसके कितने ही अर्थ निकल रहे हों। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए हम इन चीज़ों को सीखते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं पंकज लिखा है। पंकज आप सभी लोगों को पता है कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज का अर्थ क्या है वो हम देखते हैं। पंख, पहले हम इसका विच्छेद कर लेते हैं। पंख प्लस ज, पंख का क्या अर्थ है? पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जा का क्या अर्थ होता है? जन्म लेने वाला, है ना। तो कीचड़ में पंकज का अर्थ हो गया कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में कौन कौन जन्म लेता है? शैवाल भी जन्म लेते हैं, है ना, मछलियां भी जन्म लेती हैं कीचड़ में, कमल भी कीचड़ में जन्म लेता है, कुमुदनी भी कीचड़ में जन्म लेती है ना। तो ये सभी कीचड़ में जन्म लेते हैं, तो क्या हम इन सबको पंकज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष अर्थ, मतलब कमल के अर्थ के लिए ये रूढ़ हो गई है। किसके अर्थ के लिए रूढ़ हो गई है? कमल के नाम के लिए ये रूढ़ हो गई है। तो इसको हम योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। लंबा प्लस उदर, लंबा का मतलब बड़ा या निकला हुआ, उदर मतलब पेट। तो बड़ा या निकला हुआ पेट किसका है? राम का भी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पेट निकला हुआ है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, राम का पेट निकला हुआ है ना, मोहन का पेट निकला हुआ है, बाबा का पेट निकला हुआ है। तो क्या हम उन सबको लंबोदर बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। तो लंबोदर किसके अर्थ में रूढ़ हो गया है? किसके लिए निश्चित कर दिया गया है लंबोदर शब्द? गणेश जी के लिए, है ना। किसके लिए कर दिया गया है? गणेश जी के लिए। तो इस तरह से लंबोदर शब्द हमारा क्या हो गया? योग रूढ़।
मतलब इसके अर्थ तो कई निकल रहे हैं, लेकिन ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए निश्चित कर दिया गया है, मतलब रूढ़ कर दिया गया है। तो ये हमारा लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द हो गया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा बीड़ा पाड़ी। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी मतलब बीड़ा है हाथ में जिसके। अब बीड़ा है हाथ में जिसके, अब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, बीड़ा प्लस पाड़ी। तो बीड़ा मतलब वाद्य यंत्र है, पाड़ी मतलब हाथ में, है ना। अब एक बीड़ा जिसके हाथ में है, अब क्या बीड़ा तो कई ऐसी स्त्रियां होंगी जो बीड़ा बजाती होंगी, जैसे मीरा बीड़ा बजा रही है, मोहन बीड़ा बजा रहा है, सीमा बीड़ा बजा रही है। तो क्या हम उन सबको सरस्वती बोलेंगे? बताइए, क्या हम उन सबको सरस्वती बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बीड़ा पाड़ी शब्द जो है वो सरस्वती के अर्थ में रूढ़ कर दिया गया है, मतलब निश्चित कर दिया गया है कि बीड़ा पाड़ी जो शब्द है वो केवल सरस्वती के नाम के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो आप मेरे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द क्या है। मतलब एक बार फिर रिवीजन करेंगे। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से तो मिलकर बनते हैं। इसके अलावा इनके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उन अनेक अर्थों में से कोई एक अर्थ लिया जाता है जो कि उसके अर्थ में रूढ़ हो गया हो, ठीक है, जो उसका विशेष अर्थ देता हो, अर्थात वो उसके अर्थ में रूढ़ हो गया हो, निश्चित हो गया हो। ऐसे शब्द जो है हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। आइए अब हम सीखते हैं इनको पहचानने की ट्रिक, क्योंकि हमारे शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द हैं और उनमें से कुछ शब्दों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे योग रूढ़ शब्द है, अब इनको पहचानना मुश्किल है, तो हम कुछ गहन अध्ययन करने के बाद कुछ ट्रिक सामने निकल कर आती हैं, है ना। वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिससे आप लोग आसानी से पहचान पाओगे कि ये शब्द रूढ़ है, ये यौगिक है और ये योग रूढ़ है। आइए देखते हैं। तो ठीक, आइए हम सीखते हैं योग रूढ़ शब्दों की पहचान या कहें ट्रिक, जिसके द्वारा हम योग रूढ़ शब्दों को पहचान सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जल। बच्चों जल के पर्यायवाची तो सबको ही आते होंगे, है ना। जल का जो पर्यायवाची है उसके अंत में अगर जा लगा हो, दा लगा हो और धी लगा हो, अगर जा लगा हो, दा लगा हो और धी लगा हो, तो वो शब्द योग रूढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जब जल के पर्यायवाची के अंत में जा लगा होगा तो वो कमल के पर्यायवाची के रूप में पहचाना जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची जो होगा वो हमारा योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। दूसरा है नीर। अब नीर जल का पर्यायवाची है, लेकिन नीर के अंत में जब हम दा लगा देंगे तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। नीरद। नीरद बादल का पर्यायवाची होता है। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा बेटा? योग रूढ़ शब्द होगा। मतलब जल के जो भी पर्यायवाची हैं उनके अगर अंत में जा लगा हो, दा लगा हो और धी लगा हो तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अब नीर के अंत में दा लगने पर वो बादल का पर्यायवाची बन गया और बादल का पर्यायवाची बनने के बाद यह योग रूढ़ शब्द हो गया। उसके बाद बार प्लस धी। बार प्लस धी मतलब बारिध। बारिध किसका पर्यायवाची है बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची हमारा क्या है? हो गया योग रूढ़ शब्द हो गया। क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हो गया। तो आप आसान शब्दों में समझो, जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, आप जल के पर्यायवाची याद कर लो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जल के पर्यायवाची याद कर लो, उसके बाद दा, जा और धी, ये तीन शब्द याद रखो। अगर जल के पर्यायवाची के किसी के पीछे, जल का जो पर्यायवाची होता है ना, उनमें से किसी के भी पीछे अगर जा लगा हो, दा लगा हो या फिर धी लगा हो तो आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हो कि ये हमारा योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। और ट्रिक नंबर 2,
ट्रिक नंबर 2 है बहुब्रीहि समास के सभी पद योग रूढ़ होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण भी बताए थे मैंने आपको, लंबोदर, बीड़ा पाड़ी, है ना। तो ये सब हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। बहुब्रीहि समास मतलब किसी जो शब्द हो उसका कोई विशेष अर्थ में उसका जो अर्थ है वो रूढ़ हो जाए, विशेष अर्थ उसका निश्चित हो जाए, वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है ना। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी हमारे उदाहरण हैं वो सब क्या है, योग रूढ़ हैं। क्या है बेटा, योग रूढ़ शब्द हैं। तो बहुब्रीहि समास के जो भी आपको उदाहरण मिले आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हो कि वो योग रूढ़ है। अगला है उपनाम एवं उपाधियां। अगर आपको कहीं पर भी उपनाम और उपाधियां मिल जाएं, बेटा ये एक अपवाद है ना। उपनाम जो है और उपाधियां जो हैं ये आपको कहीं पे भी मिल जाए तो ये हमारे कौन से शब्द होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। अब आप लोग सोचोगे ये उपनाम क्या होता है। उपनाम जो हम अपने नाम के आगे लगाते हैं वो हमारा उपनाम हो गया। जैसे कोई लगाता है इंदौरी, सुल्तानपुरी, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी ने नाम सुना होगा उनका। वो अपने पीछे उपनाम लगाते थे आज़ाद, और वो आज़ाद के नाम से ही फेमस हो गए, है ना। तो जितने भी जो प्रसिद्ध उपनाम हैं वो हमारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला आ गया उपाधियां। अब उपाधियां क्या होती हैं, उपाधियां वो होती हैं वो ऐसे नाम जो हमें किसी दूसरों के माध्यम से मिले, है ना। कोई दूसरा जो हमें जिस नाम से हमें फेमस कर दे, प्रसिद्ध कर दे, लोग मुझे जिस नाम से प्रसिद्ध कर देंगे वो हमारी उपाधि हो जाएगी। जैसे हमारे थे महात्मा गांधी, उनका नाम क्या था, महात्मा गांधी था ना, लेकिन लोगों ने उसे किस नाम से प्रसिद्ध कर दिया, बापू के नाम से। लोगों ने उन्हें बापू की उपाधि दे दी, तो वो क्या हुई, दूसरों के द्वारा दी गई उपाधि थी, दूसरों के द्वारा दिया गया नाम था, है ना। बापू के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। ऐसे ही हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो उन्हें लोगों ने किस नाम से प्रसिद्ध कर दिया, नेताजी के नाम से, उन्हें लोगों ने नेताजी की उपाधि दे दी। ऐसे ही थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र को लोगों ने किस नाम से फेमस कर दिया, भारतेंदु के नाम से, है ना। तो ये हमारी हो गई उपाधियां। और गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास का नाम तुलसीदास था लेकिन उन्हें गोस्वामी के नाम से लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया, है ना। तो ये हो गई दूसरों के द्वारा दी गई उपाधि। तो जहां पर भी आपको कहीं उपनाम या उपाधि मिल जाए तो वो शब्द कौन से होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। उम्मीद है मैंने जो आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। उसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।